कभी आपने सोचा है क्या सच में स्वर्ग से कोई धरती पर उतर सकता है सिर्फ किसी इंसान की मदद के लिए? ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम था तोबित, धर्मी, दयालु और ईश्वर पर अटल विश्वास रखने वाला। लेकिन जब किस्मत ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली, जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तब उसने भी एक दिन कहा, हे प्रभु, अब मुझे उठा ले। और ठीक उसी पल स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि ऊपर से भेजा गया एक स्वर्गदूत धरती की ओर उतर रहा था, किसी के आंसू पोंछने, किसी का जीवन बदलने। आज हम सुनेंगे तोबित की कहानी, जब एक स्वर्गदूत धरती पर आया मदद के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की हल्लेलुया या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो सच्चाई और प्रकाश आपके जीवन में खुद चलकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूर प्राचीन काल के दृश्य खुलते हैं। अस्सुर का विशाल साम्राज्य, उसकी सड़कों पर कैदी बनाकर ले जाए जा रहे इजराइल के लोग। उनमें से एक था तोबित, नेप्ताली गोत्र का एक धर्मी व्यक्ति। वह अपनी मातृभूमि से दूर निनेवे नगर में बंधुआ बनकर रहता था, परंतु बंधुआई की भूमि में भी उसने अपने ईश्वर के प्रति विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। जहां उसके चारों ओर लोग विदेशी देवताओं की पूजा करने लगे थे, वहां तोबित कहता था, मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा, चाहे दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले। तोबित गरीबों को भोजन देता, भूखों को रोटी बांटता और दीन दुखियों को अपने घर में स्थान देता था। वह कहता, जो जरूरतमंद की सहायता करता है वह ईश्वर के खजाने में जमा करता है। दिन ढलते ही जब निनेवे की गलियां सूनी हो जाती, तोबित अपने दीपक लेकर निकल पड़ता। वह उन यहूदियों को दफनाने जाता जिन्हें शत्रु मारकर सड़कों पर छोड़ देते थे। रात के अंधेरे में वह कब्रें खोदता, मिट्टी डालता और रोते हुए कहता, प्रभु तू दयालु है, इन्हें अपनी गोद में स्थान दे। यह देखकर नगर के लोग उसकी हंसी उड़ाते, कुछ कहते, यह आदमी मूर्ख है, राजा के विरुद्ध काम करता है। पर तोबित उत्तर देता, मैं राजा की नहीं, अपने परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में परीक्षा अवश्य आती है। एक दिन जब उसने एक और मृत शरीर को दफनाया, राजा सेनाकर ने उसकी खोज करवाई। तोबित को छिपना पड़ा एक गुफा में, भूख प्यास से तड़पते हुए। फिर भी वह ईश्वर से शिकायत नहीं करता, वह बस प्रार्थना करता, हे प्रभु, तूने हमें दंड में भेजा है, पर मैं तेरी कृपा से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हुई और तोबित अपने घर लौट आया। लोगों ने सोचा वह हार गया, पर वह और भी अधिक दृढ़ हुआ। उसने अपने पुत्र तोबियाह को सिखाया, बेटा, जो सच्चाई पर चलता है वही स्वर्ग की रोशनी में चलता है। एक दिन जैसे रोज की तरह वह भोजन कर रहा था, उसे याद आया कि एक गरीब व्यक्ति बिना दफनाए पड़ा है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, खाना अधूरा छोड़कर चला गया और उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक दफनाया। वापस आया तो थका हुआ था, लेट गया आराम करने। खिड़की खुली थी और तभी ऊपर से बैठी गौरैयों की बीट उसकी आंखों पर गिरी। धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और कुछ ही दिनों में वह अंधा हो गया। यह वह क्षण था जब एक धर्मी व्यक्ति का विश्वास परखा गया। उसकी पत्नी हन्ना रोज मेहनत करके घर चलाने लगी, पर जब कठिनाई बढ़ी तो उसके मन में भी प्रश्न उठे, क्या यही है तेरे प्रभु की कृपा? तूने भलाई की, पर ईश्वर ने तुझे अंधा कर दिया। तोबित शांत स्वर में बोला, स्त्री मत कह, क्या हमने ईश्वर से केवल सुख ही लेना है, दुख नहीं? वह न्यायी है और जो कुछ भी करता है वह भले के लिए करता है। लेकिन समय बीतता गया और उसकी अंधता बनी रही। गरीबी, अपमान और असहायता ने उसके हृदय को तोड़ दिया। रात के सन्नाटे में वह घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करता, हे प्रभु, तू जानता है कि मैंने तेरी आज्ञाओं को नहीं छोड़ा, पर अब मैं थक गया हूँ। यदि तुझे अच्छा लगे तो मेरी आत्मा को उठा ले, क्योंकि तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं। उसकी प्रार्थना में आंसुओं की ध्वनि थी, पर उन आंसुओं के पार स्वर्ग में ईश्वर की योजना तैयार हो रही थी। एक स्वर्गदूत जिसका नाम था राफाएल, जो बहुत शीघ्र इस धरती पर आने वाला था। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम दर्द नहीं सहेंगे, बल्कि यह कि हम विश्वास करें कि उस दर्द में भी ईश्वर की उपस्थिति है। बाइबल बताती है, भजन संहिता 34 के वचन 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। मिदिया प्रदेश का नगर, एक शांत शाम का समय। राघुएल का विशाल घर चमकता है, लेकिन उसके भीतर एक कमरे में गहरा सन्नाटा है। वहां बैठी है सारा, राघुएल और एदना की एकमात्र पुत्री। उसकी आंखों में आंसू हैं, न किसी चोट के कारण, न किसी हानि के डर से, बल्कि उस अदृश्य श्राप के कारण जो उसके जीवन पर छाया हुआ है। सारा एक सुंदर, कोमल और धर्मपरायण स्त्री थी, परंतु 7 बार विवाह के बंधन में बंधने के बाद भी हर बार वही अंत हुआ। उसका पति विवाह की रात ही मृत पाया गया। नगर में अफवाह फैल गई, यह स्त्री शापित है, उसके स्पर्श से मृत्यु आती है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे दोषी कहा और कुछ ने उसे ईश्वर की दंडित मानकर तिरस्कृत किया। पर सच्चाई यह थी
थी कि यह सब एक दुष्ट आत्मा अस्मोदय का काम था, जो सारा की पवित्रता और ईश्वर से उसके संबंध से घृणा करता था। हर बार जब कोई पुरुष उससे विवाह करता तो वह आत्मा ईर्ष्या में आकर उस पति की जान ले लेती। रात के अंधेरे में जब सारा अकेली रोती तो वह महसूस करती कि कोई परछाई उसके चारों ओर घूमती है, मानो कोई अदृश्य शत्रु उसकी आत्मा को कुचलने की कोशिश कर रहा हो। प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या तूने मुझे इसलिए बनाया कि मैं लोगों के अपमान का कारण बनूं? उसकी आवाज फूट पड़ती और वह गिर पड़ती धूल में, निराशा और पीड़ा से भरी हुई। एक दिन जब उसने अपने पिता की एक नौकरानी को कहते सुना, कितनी दुर्भाग्यशाली है यह लड़की, उसके कारण घर में बार बार मृत्यु होती है, सारा का हृदय जैसे टूट गया। वह अपने कमरे में दौड़ी और द्वार बंद कर लिया। उसके सामने रस्सी पड़ी थी। उसका मन बोला, सब कुछ समाप्त कर दे सारा। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक आवाज उठी, क्या तू अपने पिता रागुएल को दुख में डुबोएगी? क्या तू अपनी माँ एदना के आंसुओं को और बढ़ाएगी? वह रुक गई, रो पड़ी और घुटनों पर गिर गई। रात के अंधेरे में दीपक की मध्यम लौ में सारा ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, हे मेरे पितरों के ईश्वर, तेरा नाम सदा धन्य है, पर अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई है। यदि तेरी दृष्टि में यह उचित है तो मुझे उठा ले, ताकि मैं तेरा नाम कलंकित न करूं। मुझे अपने दासों की लज्जा से मुक्त कर, क्योंकि लोग मुझे शापित कहते हैं। पर तू जानता है प्रभु कि मैं निर्दोष हूँ। उसकी यह प्रार्थना आंसुओं में डूबकर स्वर्ग तक पहुंची। और उस रात जब धरती पर सारा रो रही थी, स्वर्ग के सिंहासन पर एक आवाज उठी। स्वर्गीय प्रकाश में देवदूत एकत्र हुए। प्रभु ने कहा, मैंने अपने दास तोबित की प्रार्थना सुनी है, जो अंधेपन में मुझे पुकारता है, और मैंने सारा की पुकार भी सुनी है, जो लज्जा में मेरे पास रोती है। उनके आंसुओं ने मेरे सिंहासन को छुआ है। तभी प्रभु ने स्वर्गदूतों में से एक को पुकारा, राफाएल, जो ईश्वर की आरोग्यता कहलाता है। राफाएल, जा, धरती पर जा और तोबित तथा सारा दोनों की सहायता कर, क्योंकि उनके जीवनों को मैं अपनी महिमा के लिए जोड़ने जा रहा हूँ। स्वर्ग की दिशा में प्रकाश की एक किरण चमकी। राफाएल अपने दिव्य मिशन पर निकल पड़ा, जहाँ एक का अंधकार और दूसरे की लज्जा, दोनों ही प्रभु की योजना में उजाला बनने वाले थे। कभी कभी हमारे आंसू वह भाषा होते हैं जिसे केवल ईश्वर समझता है। जब हम धरती पर गिरते हैं तब स्वर्ग झुककर हमारी ओर देखता है। बाइबल बताती है, नीति वचन 3 के वचन 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। निनेवे नगर की सुबह, अंधे तोबित अपने घर के आंगन में बैठा है और उसके पास खड़ा है उसका युवा पुत्र तोबिया। उसकी आंखों में युवावस्था का साहस है, पर हृदय में अपने पिता के लिए करुणा भी। तोबित धीरे धीरे बोलता है, बेटा, मिधिया में मेरा धन रखा है, जो मैंने बहुत वर्षों पहले रखवाया था। अब तू वहां जा और उसे लेकर आ। पर याद रख, यह यात्रा केवल धन के लिए नहीं है, यह एक विश्वास की परीक्षा है। तोबियाह ने पिता के हाथ थामे, पिता, आप निश्चिंत रहें, मैं ईश्वर के नाम में यात्रा पर जाऊंगा। तोबित बोला, बेटा, सदा सत्य बोलना, गरीबों पर दया करना और अपने हर कदम में प्रभु को स्मरण करना। धीरे धीरे उसकी आवाज कांपने लगी, मैं तुझे नहीं देख सकता, पर मेरा विश्वास है प्रभु तुझे अपने दूत के संग भेजेगा। तोबियाह यात्रा की तैयारी करता है। वह एक साथी की तलाश में निकलता है जो मार्गदर्शक बने। तभी अचानक एक युवक उससे मिलता है, रूप में साधारण पर आंखों में स्वर्गीय प्रकाश। वह कहता है, मेरा नाम आजारिया है, मैं भी इस मार्ग से मिधिया जा रहा हूँ, यदि तू चाहे तो मैं तेरा साथी बन जाऊं। तोबियाह को नहीं पता था कि यह साधारण यात्री वास्तव में स्वर्गदूत राफाएल था, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा था उसके और सारा के जीवन को जोड़ने के लिए। दोनों यात्रा पर निकल पड़े, नदी किनारे चलते हुए, पहाड़ियों को पार करते हुए और प्रभु के नाम में स्तुति करते हुए। एक दिन वे टिग्रिस नदी के पास पहुंचे। तोबियाह जब पानी में उतरा, अचानक एक विशाल मछली ने छलांग लगाई और उसके पांव को पकड़ लिया। वह घबरा गया। आजारिया, ये क्या है? राफाएल मुस्कुराया, मत डर, इसे पकड़ ले। तोबियाह ने हिम्मत कर उसे किनारे खींच लिया। राफाएल ने बोला, अब इसका दिल, जिगर और पित्त निकाल कर संभाल ले, क्योंकि प्रभु इन चीजों में उपचार और मुक्ति की सामर्थ्य रखता है। तोबियाह ने आश्चर्य से पूछा, यह किस काम आएगा? राफाएल ने रहस्यमय स्वर में कहा, समय आने पर तुझे इसका अर्थ समझ में आएगा। बस याद रख, ईश्वर की कोई योजना व्यर्थ नहीं होती। रास्ते कठिन थे, रेगिस्तान, पहाड़, अजनबी गांव, कभी कभी रात्रि में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती, पर राफाएल के शब्द उन्हें साहस देते। मत डर तोबियाह, जिसने तुझे भेजा है वही तेरा रक्षक है। हर कदम पर तेरे साथ स्वर्ग चलता है। यात्रा के दौरान राफाएल ने उसे दान, प्रार्थना और पवित्रता का महत्व सिखाया। वह कहता, जो दया करता है वह ईश्वर के खजाने में निवेश करता है, जो नम्र रहता है उसे स्वर्ग ऊंचा उठाता है। तोबियाह की आत्मा अब परिपक्व हो रही थी। उसे अब समझ आने लगा था कि यह यात्रा केवल धन के लिए नहीं, बल्कि
उसकी आत्मा के प्रशिक्षण के लिए है। जैसे जैसे वे मिदिया की ओर बढ़ते गए, राफाएल के भीतर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि इस यात्रा का अंत केवल धन नहीं बल्कि एक दैवीय मिलन और आश्चर्यजनक उद्धार में होने वाला है। आसमान में सूर्य ढल रहा था और दोनों यात्री एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। राफाएल ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, प्रभु तेरी योजना अद्भुत है। जो मनुष्य अंधकार में है उसे तू प्रकाश की ओर ले जा रहा है। तोबियाह को नहीं पता था कि वह जल्द ही सारा से मिलेगा, वही स्त्री जिसके लिए स्वर्ग और धरती ने एक साथ करुणा दिखाई थी। और यही वह क्षण था जब तोबित और सारा दोनों की प्रार्थनाएं एक ही धारा में मिल गईं। स्वर्ग की योजना पूरी होने लगी थी। जब हम विश्वास के साथ चलते हैं तब ईश्वर हमारे साथ चलता है, भले ही हमें यह दिखे नहीं। हर यात्रा में जब रास्ते कठिन हो, याद रखना शायद तुम्हारे साथ एक स्वर्गदूत चल रहा है। रात धीरे धीरे उतर रही थी। मिदिया की भूमि में एक छोटे से नगर एक बतनाह में दीप जल उठे थे। राफाएल के मार्गदर्शन में तोबियाह और सारा अब मिलने वाले थे, दो आत्माएं जिनके जीवन दुख, आस्था और प्रार्थना से गुजरे थे। जब यात्रा का लंबा मार्ग पूरा हुआ, राफाएल ने मुस्कुराते हुए तोबियाह से कहा, अब समय आ गया है कि तू उस स्त्री से मिले जिसे प्रभु ने तेरे लिए चुना है। तोबियाह ने आश्चर्य से पूछा, कौन स्त्री और मैं कैसे जानूं कि यह ईश्वर की इच्छा है? राफाएल ने शांत स्वर में कहा, वह रागुएल की बेटी सारा है। उसके जीवन में एक दुष्ट आत्मा ने 7 पतियों को छीन लिया, परंतु तू भय न कर। यदि तू सच्चे विश्वास से प्रभु की आराधना करेगा तो वह तुझे आशीष देगा और वह आत्मा तेरे सामने टिक नहीं सकेगी। राफाएल का चेहरा एक अनजानी ज्योति से दमक रहा था। तोबियाह का मन पहले डरा, पर भीतर से एक अदृश्य विश्वास जाग उठा। उसे याद आया अपने पिता तोबित का वचन, बेटा जो कुछ कर ईश्वर का भय मान और अपने मार्गों में सच्चाई रख। जब वे रागुएल के घर पहुंचे, दरवाजे पर स्वागत की आवाज गूंजी, आओ यात्रीगण भीतर आओ, हमारी बेटी सारा भी तुम्हें देखकर प्रसन्न होगी। परंतु जब राफाएल ने कहा कि तोबियाह सारा का वर बनना चाहता है तो रागुएल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोला, ओ मेरे पुत्र, क्या तू जानता है कि जिस स्त्री से तू विवाह करना चाहता है उसके 7 पति एक एक करके विवाह की रात में मर चुके हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। एदना, सारा की माता, सिसकती हुई बोली, मैं नहीं चाहती कि एक और पुत्र सा युवक मेरी बेटी के कारण मर जाए। पर राफाएल ने दृढ़ स्वर में कहा, मत डरो, यह विवाह ईश्वर की योजना में है। आज यह घर विलाप का नहीं, आशीष का स्थान बनेगा। रागुएल ने आकाश की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो वैसा ही हो। अगले दिन भोर में रागुएल ने विवाह की तैयारी करवाई। तोबियाह ने स्नान किया और सादे वस्त्र धारण किए। रागुएल ने पवित्र पुस्तक उठाई और ईश्वर के नाम में आशीर्वाद दिया। हे प्रभु अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तूने आरंभ से ही स्त्री और पुरुष को मिलाकर आशीष दी। अब इस युगल को भी अपने आशीर्वाद से भर दे। सारा ने सिर झुकाकर आंसू भरे नेत्रों से कहा, हे ईश्वर, तू जानता है कि मेरा हृदय पवित्र है। अब मुझे अपने दास के साथ जोड़ दे। तोबियाह ने उसका हाथ थामा और कहा, सारा, न तो सुंदरता के लिए न ही सांसारिक लाभ के लिए, परंतु प्रभु के नाम में मैं तुझसे विवाह करता हूँ। उस क्षण आसमान मानो झुक गया, हवा में एक शांति उतर आई और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हुआ। विवाह की रात आई। सारा ने अपने कमरे में दीप जलाए, परंतु उसके मन में भय की छाया थी। क्या यह रात भी पहले जैसी होगी? तोबियाह ने उसका हाथ थामा और कहा, हम पहले प्रार्थना करेंगे जैसे मेरे पिता ने सिखाया है। वे दोनों घुटनों के बल बैठे, उनके शब्द धीमे धीमे गूंजे, हे प्रभु, तू दयालु और करुणामय है, तूने मनुष्य को अकेला नहीं छोड़ा। अब इस मिलन को पवित्र बना और हमें तेरे भय में चलना सिखा। प्रार्थना के बाद तोबियाह ने वैसा ही किया जैसा राफाएल ने सिखाया था। उसने मछली का दिल और जिगर जलाया। उस धुएं की सुगंध ने अस्मोदय दुष्टात्मा को सहन नहीं होने दिया। वह चिल्लाते हुए भागा और राफाएल ने उसे बांधकर रेगिस्तान में भेज दिया। सारा ने आश्चर्य से तोबियाह को देखा। उसके आंसुओं में पहली बार शांति थी। अगले दिन रागुएल ने डरते हुए दरवाजा खटखटाया। वह सोच रहा था कि शायद एक और दुखद समाचार मिलेगा, पर जैसे ही उसने भीतर झांका, उसने तोबियाह और सारा को जीवित और शांत देखा। दोनों प्रार्थना में लीन थे। रागुएल जमीन पर गिर पड़ा और कहा, धन्य है प्रभु, जिसने मेरा घर फिर से जीवन से भर दिया। सारा की माँ एदना दौड़ती हुई आई और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। रागुएल ने ईश्वर के नाम में बलिदान चढ़ाया और कहा, हे प्रभु, तूने हमारे अंधकार को ज्योति में बदल दिया। बाइबल बताती है, भजन संहिता 30 के वचन 11 में लिखा है,
तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। उस दिन सारा और तोबियाह ने समझा कि विवाह केवल मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का गठबंधन है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसे मनुष्य अलग न करे। मत्ती 19 के वचन 6 में लिखा है, सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। राफाएल मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में वह दिव्य प्रकाश था जो केवल स्वर्गदूतों में होता है। वह बोला, अब जब ईश्वर ने तुम्हें मिलाया है तो इस मिलन से पीढ़ियां आशीष पाएंगी। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे विश्वास का प्रमाण होगा। और जैसे ही उसने यह कहा, आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। सारा और तोबियाह के जीवन में पहली बार पूर्ण शांति उतर आई। एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय। तोबियाह और सारा का मिलन केवल एक विवाह नहीं था बल्कि विश्वास की विजय थी, जहां भय पर विश्वास और मृत्यु पर जीवन ने जीत पाई। भोर की पहली किरणों ने नीनवे के आसमान को सुनहरा बना दिया था। तोबित के घर के आंगन में एक स्त्री दीप जला रही थी। वह थी हन्ना, जो रोज अपने अंधे पति के लिए प्रार्थना करती थी। हर दिन उसकी आंखें उसी दिशा में उठती थीं जहां से उसका पुत्र तोबियाह निकला था, और वह कहती, हे प्रभु, उसे सुरक्षित लौटा दे। वह दिन भी वैसा ही शुरू हुआ, पर उस दिन हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई आशीष पास आ रही हो। दूर से कदमों की आवाज आई। राफाएल और तोबियाह सारा के साथ नीनवे की गलियों में प्रवेश कर रहे थे। सारा के चेहरे पर लज्जा थी, पर उसकी आंखों में शांति थी। राफाएल आगे बढ़ रहा था, जैसे वह मार्ग को स्वयं आलोकित कर रहा हो। तोबित के घर के दरवाजे पर हन्ना ने जैसे ही अपने बेटे की आवाज सुनी, वह दौड़ पड़ी। बेटा मेरे लाल, तू लौट आया। तोबियाह ने झुककर अपने पिता का हाथ थामा। तोबित ने हाथों से बेटे के चेहरे को टटोला और रोते हुए कहा, मैं तेरी आवाज पहचानता हूँ मेरे पुत्र। तू सचमुच लौट आया। धर्मी मनुष्य के पथ में बहुत कष्ट होते हैं, परंतु यहोवा उसको उन सबसे बचाता है। तोबियाह ने कहा, पिता, प्रभु ने मुझे आशीष दी है और अब मैं वह चमत्कार दिखाने आया हूँ जो उसने मेरे हाथों से करना ठहराया है। राफाएल ने उसे संकेत दिया, अब वही कर जो तुझे बताया गया था। तोबियाह ने मछली का पित्त लिया और धीरे धीरे अपने पिता की आंखों पर लगाया। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर तोबित ने चीखते हुए कहा, ओ मेरी आंखों में रोशनी, मैं देख सकता हूँ। वह कांपते हुए उठा और जैसे ही उसने अपने बेटे और बहू को देखा, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वह घुटनों पर गिरा और बोला, धन्य है तू, हे ईश्वर, तू दयालु और न्यायी है। तूने मुझे अंधकार से प्रकाश में ला दिया। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया, हन्ना देख हमारा बेटा, और उसके साथ वह स्त्री जिसे प्रभु ने उसके लिए भेजा है। हन्ना ने सारा को आशीर्वाद दिया, तू हमारे लिए बेटी से बढ़कर है, तू हमारे घर में प्रकाश लेकर आई है। सारा और तोबियाह का विवाहोत्सव मनाया गया। तोबित के घर में गीत, नृत्य और प्रार्थनाएं गूंजने लगी। लोग दूर दूर से आए और बोले, धन्य है वह परिवार जो ईश्वर के भय में चलता है। तोबित ने सबको संबोधित किया, दान और प्रार्थना मनुष्य को ईश्वर के निकट लाती है। जो दूसरों के प्रति दयालु होता है, ईश्वर उसी के लिए अपने स्वर्गदूत भेजता है। राफाएल मुस्कुराते हुए एक ओर खड़ा था। उसकी आंखों में असीम प्रेम था, पर कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन है। कुछ दिनों बाद जब उत्सव समाप्त हुआ, तोबित ने राफाएल को बुलाया और कहा, पुत्र, तू हमारे साथ रहा, हमारे लिए यात्रा की, हमारा घर फिर से जीवित कर दिया। अब बता, हम तुझे क्या इनाम दें? राफाएल ने कहा, इनाम? मैं जो कुछ करता हूँ वह प्रभु की आज्ञा से करता हूँ, परंतु अब वह समय आ गया है कि तुम जानो कि मैं कौन हूँ। वह खड़ा हुआ और एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। उनके सामने उसका रूप बदलने लगा। चेहरा सूर्य जैसा चमकने लगा, वस्त्र बिजली जैसे उजले हो गए। तोबित और हन्ना डरकर भूमि पर गिर पड़े। तोबियाह और सारा ने आंखें बंद कर ली। राफाएल की आवाज गूंजी, मत डरो, मैं मनुष्य नहीं परंतु परम प्रधान का दूत हूँ। मेरा नाम है राफाएल, जो ईश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है। मुझे भेजा गया था ताकि मैं तेरी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाऊं और तेरे आंसुओं का उत्तर बनूं। वह आगे बोला, स्मरण रखो दान, प्रार्थना और विश्वास, ये तीनों बातें मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाती हैं। गरीबों की सहायता करना, मृतकों का सम्मान करना और सत्य में चलना, यही ईश्वर की इच्छा है। फिर उसने अपने हाथ उठाए और कहा, अब प्रभु की स्तुति करो और उसके कार्यों को मत भूलो, क्योंकि उसके अद्भुत काम पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते हैं। बाइबल बताती है, भजन संहिता 145 के वचन 4 में लिखा है, तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। इतना कहकर राफाएल का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और कमरे में बस दिव्य सुगंध रह गई। तोबित ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर आकाश की ओर देखा और गाने लगा, धन्य है तेरा नाम हे प्रभु, तूने मुझे अंधकार से ज्योति में बुलाया, तूने मेरा घर शोक से नृत्य में बदल दिया। अब मेरी आत्मा तेरी महिमा गाएगी जब तक मैं जीवित हूँ। उसके स्वर में विश्वास की गूंज थी जो नीनवे की गलियों से गुजरकर स्वर्ग तक पहुंच रही थी। तोबित, हन्ना,
तोबियाह और सारा सभी ने अपने जीवन के शेष दिन ईश्वर की भक्ति में बिताए। उन्होंने दया और सत्य के कार्यों से लोगों को प्रेरित किया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर बार जब कोई टूटे मन से प्रार्थना करता है और हर बार जब कोई विश्वास में स्थिर रहता है, तब स्वर्ग से फिर एक राफाएल भेजा जाता है, किसी की सहायता करने, किसी की आंखों का प्रकाश लौटाने। धन्य हैं वे जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वह कभी उन्हें निराश नहीं करता। यिर्मयाह 17 के वचन 7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। पहला, विश्वास। चाहे परिस्थिति कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, ईश्वर अपने समय पर प्रकाश लाता है। दूसरा, दान और दया। सच्ची धार्मिकता केवल प्रार्थना नहीं बल्कि करुणा में है। तीसरा, प्रार्थना की शक्ति। मनुष्य की प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचती है, ईश्वर उसका उत्तर अपने समय पर देता है। चौथा, परिवार और ईश्वर का बंधन। जब घर में भक्ति, प्रेम और दया होती है, वहां स्वर्गदूत उतरते हैं। पंचवा, ईश्वर की महिमा का स्मरण। यहोवा के कार्यों को मत भूलना, क्योंकि उसके अद्भुत काम पीढ़ी दर पीढ़ी याद किए जाते हैं। तो यह थी तोबित और उसके परिवार की कहानी, एक परिवार जिसने कष्टों में भी विश्वास नहीं छोड़ा। याद रखिए, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी राफाएल को आपके जीवन में भेज देता है। विश्वास रखिए, प्रार्थना कीजिए और अच्छाई करते रहिए, क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही समय पर आता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक बाइबल कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु की शांति और कृपा सदैव आपके साथ रहे। धन्यवाद।